एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक खास मुद्दे के साथ हैं, खास लोगों के साथ हैं। देश जश्न आज़ादी की तैयारी में लगा है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आज़ादी है क्या? किसकी आज़ादी? किसके लिए आज़ादी? जिसके लिए जंगे आज़ादी हुई थी, जिसके लिए 150 साल का संघर्ष हुआ था, वह हमने हासिल किया या नहीं किया? तो कैसे? नहीं किया तो क्या नहीं किया? आज़ादी एक फीलिंग का भी सब्जेक्ट है, एक भावना है। आज़ादी के मायने क्या हैं आपके लिए, हमारे लिए? हम साबरमती के किनारे खड़े हैं। यही वह जगह है जिसके पीछे बापू का साबरमती आश्रम है, जहाँ से बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का ऐलान किया था। बापू ने कहा जब तक ब्रिटिश वापस नहीं जाएंगे वह साबरमती नहीं आएंगे, और फिर बापू साबरमती नहीं आए। ये वो जगह है जो अब टूरिस्ट प्लेस हो गई है, जहाँ तमाम आयु वर्ग के लोग आते हैं। आज हमने कुछ युवाओं के साथ संवाद करना तय किया है। उनसे पूछेंगे आज़ादी के मायने क्या हैं उनके लिए, वो कैसा भारत चाहते हैं और उस भारत में उनकी अपनी भूमिका क्या होगी। ख़ास तौर से हम बात करेंगे देश के उस हिस्से से, उस आबादी से जो पार्लियामेंट में आज भी 50% रिजर्वेशन के लिए संघर्ष करती है, और पुरुषवादी पार्टियों के लिए रिजर्वेशन सवाल नहीं होता। जी हाँ, हम बात करेंगे महिलाओं से। आपका नाम क्या है, आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपका प्रोफेशन? मैं कैली वैष्णानी मेरा नाम है। मैं अभी 17 इयर्स की हूँ और अभी मैं रिसेंटली फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ और बीबीए और एमबीए में स्टडी कर रही हूँ। बीबीए एमबीए एक साथ कैसे होगा? आईएमबीए करके एक कोर्स है जिसमें आप बीबीए और एमबीए साथ में कर सकते हैं। हाँ, ये वैसे ही है जैसे बीए एलएलबी है। आपके लिए आज़ादी के मायने क्या है? मेरे लिए आज़ादी के मायने ये हो सकता है कि अपने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो सबको मिलने चाहिए, सबको अपना करियर बनाने का मौका मिलना चाहिए। अभी आप देखोगे तो अभी सबको करियर बनाने का और पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, पर अभी कोई वुमेन को या फीमेल को आप देखो तो आफ्टर अ सर्टेन एज जब वो शादी करती है, जब उसके किड्स होते हैं, तब उसका जो करियर बन रहा होता है उसमें थोड़ा उसको प्रॉब्लम आती है। या तो उसको मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी भी तो ऑन पेपर नहीं मिलेगी, उसको पे नहीं किया जाएगा। या तो फिर जब भी उसके बच्चे हो गए तो उसको कितने लोग बोलने के लिए हो गए कि तुम्हारे तो अब बच्चे हो गए, अब तुमको घर में ध्यान देना चाहिए, अब ये जॉब वॉब तुम्हारे काम का नहीं रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर वो सब हैंडल कर सकती है तो उसको अपना करियर भी तो हैंडल करने दीजिए। तो मैंने ये बहुत जगह ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट मेरे कितने ऐसे रिलेटिव्स हैं जिनके घर में जो उनकी वाइफ्स होती है उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आपका कहिए, आप नहीं डिसाइड करते, आपके हस्बैंड डिसाइड करते हैं, आपके फादर इन लॉ डिसाइड करते हैं आपको ये करना है, ये नहीं करना है? हाँ, तो मतलब कि ये सब अगर फादर इन लॉ है या तो हस्बैंड इफ वो फ्रीडम देते भी है तो भी उनको बाहर से जो सोसाइटी है वही सुनाती रहती है कि उनके नेबर्स हो गए या फिर उनकी कोई रिलेटिव्स हो गए कि उनको ऐसा बोल देगी कि इसको तो देखो इसके 2 बच्चे हो गए तो भी अब ये काम पे जा रही है, घर पे कोई ध्यान नहीं देती है, खाना वाना नहीं बनाती है, ऐसा सब। तो ये नहीं होना चाहिए। या तो फिर उसका हस्बैंड ही बोलेगा कि अब मैं कमा रहा हूँ, तुमको कमाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पे बैठो। तो उसका भी तो एक राइट बनता है, उसकी भी तो एक फ्रीडम होती है कि नहीं मेरे को खुद के पाँव पे खड़ा होना है, करियर बनाना है। तो ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी है, तमाम सेक्शंस हैं, लेकिन ज़मीन में वुमेन इक्वलिटी कितनी है? वुमेन इक्वालिटी ऐसे देखो तो आपको वैसे तो दिखने मिल जाएगी कि हाँ कि यहाँ पे है, यहाँ पे कोई सपोज़ जॉब है तो वहाँ पे वो वुमेन के लिए थोड़ा अच्छा करते। पर अगर आप दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको उसके वो भी दिखेंगे कि अगर कोई वुमेन है तो वो सेम लेवल पे अगर कोई मेल और फीमेल काम कर रहे हैं तो वो फीमेल को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते कि ये फील्ड में उतरेगी तो क्या मतलब होगा, वो हैंडल नहीं कर पाएगी। बस जो
एक ब्रेन अपना सेट हो गया है, वो उसी तरीके से चलता जा रहा है कि कोई मेल है वो बोलेगा कि सपोज़ मार्केटिंग में देखोगे आप, तो सब बोलेंगे कि नहीं ये फीमेल का फील्ड नहीं है, आपको इसमें नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे जो मेल है उनको ज़्यादा काम मिलता है। पर ये आप ऐसा सोच बना क्यों रहे हो? अगर आप उनको चांस ही नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगी? आप कैसा भारत बनाना चाहती हैं? आपका ग्लोरियस इंडिया कैसा होगा? उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? आप बोले तो यूथ। मेरी भूमिका ये होगी कि सब इक्वल, मेल फीमेल अभी इक्वल है, पर मैं ऐसा फेमिनिस्ट नहीं बता रही हूँ, पर एक जो होना चाहिए कि उसको हर जगह अपने राइट्स मिले, कि अगर वो करियर बना रही है तो कोई उसको सवाल ना करे कि क्यों ऐसा, अगर कर रही है तो उसको और इनकरेज करो ना कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो, कि तुम और कर सकती हो। मैं फेमिनिज्म के साइड ऐसा बहुत बोल नहीं रही हूँ, बट ऐसे मेल को भी मिलना चाहिए कि सब बराबर होना चाहिए, बस मेरे को और कुछ नहीं है। थैंक यू। आपने बात की तो आपने देखा ये यूथ है, इक्वलिटी एक बड़ा सवाल है। इनके सपनों का जो भारत होगा उसमें समानता होगी, लैंगिक समानता। आपका नाम क्या है? विरिका गुप्ता, 18 इयर्स की हूँ और बीबीए बीकॉम कर रही हूँ, बीकॉम ऑनर्स। ये उस अधिकार क्षेत्र में आ गई है जिसमें इसको सरकार चुनना है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी उनसे ज़्यादा है। यू हैव वोटेड नाउ। 18 साल हो गए हैं तो जिम्मेदारी तो ऑब्वियस ज़्यादा हो ही जाती अब सरकार तय करना आपके है हाथ। हाथ में, राइट। आप कैसा भारत देखते हैं? आज़ादी के मायने आपके लिए क्या है? एवरीवन इक्वल होना चाहिए। मेन जैसे मेरी फ्रेंड ने बोला कि इक्वालिटी होनी चाहिए वुमेन और मेल में, वही मेन तो वही रीज़न होना चाहिए कि फ्रीडम उसी पे होगा कि जब मेल और फीमेल दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। ये इक्वलिटी के अलावा भी आज़ादी के बड़े मायने हैं ना। हाँ, हम जिसके लिए लड़े थे, 150 साल का जो संघर्ष था आज़ादी का, वो खाली इक्वलिटी के लिए नहीं था। कॉस्ट ऑफ लाइफ थी, सिक्योरिटी थी, तमाम जस्टिस था। हम मणिपुर में देखे क्या हुआ। जैसे अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड, जैसे अपर ग्रेड और लोअर ग्रेड में भी बहुत डिफरेंस होता है। अपर ग्रेड को ज़्यादा कास्ट इशूज है, जेंडर इशू है, जेंडर इशू भी बहुत ज़्यादा है। जैसे मेल फीमेल में डिस्पैरिटीज़ होती है वही, और जो एज इश्यूज भी बहुत है। लाइक अपर कास्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है रैदर देन लोअर कास्ट। अपर कास्ट में मोस्टली जैसे अगर आप एक जॉब कर रहे हो, जैसे आप सीबीएसई का एग्जांपल ले लो, तो अपर कास्ट में ग्रेड्स और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है रैदर देन लोअर कास्ट, क्योंकि उनकी सीट रिजर्व्ड होती है। तो वो भी डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है अभी भी, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। जैसे अपर क्लास में तुमको कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही मिलता है। रिजर्वेशन के अगेंस्ट है। रिजर्वेशन के अगेंस्ट तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे वो थोड़ा क्या है? जैसे थोड़ा जैसे लोअर कास्ट में लोगों को रिजर्वेशन ज़्यादा मिलती है। जैसे अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो पर आप लोअर कास्ट हो तो भी आप डॉक्टर बन सकते हो, उसका चांस आपके बिना पास पढ़े लिखे कैसे? जैसे लोअर कास्ट में क्या होता है, रैंकिंग कम होती है, तुमको थोड़े मार्क्स में पास हो सकते हो। जैसे अपर कास्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कैट का एग्जांपल ले लो, जैसे कैट एग्जाम होती है, उसमें अपर कास्ट को 99.99 परसेंटाइल रहने पड़ते और लोअर कास्ट को इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कितनी होती है? लाइक 50 के नीचे होती है, 50-60 के नीचे। अगर तुमको 50 या 60% ग्रेड आ गया तो तुमको तब भी चांस मिल सकता है, रादर आईआईएम में भी। ये इसके लिए इक्वलिटी का मायने है रिजर्वेशन ख़त्म हो ताकि फील्ड इक्वल हो, इक्वल गेम हो। लेकिन वो इक्वल गेम तब तक कोई मायने नहीं है जब उनकी तैयारी भी इक्वल गेम में नहीं हो। आरक्षण एक जातिगत से ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय मुद्दा भी है, क्योंकि आपकी जिस तरह से ग्रूमिंग होगी, हो सकता है कि ये छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी की वो ग्रूमिंग नहीं है। आप सीबीएसई से है, उसको तो एनसीईआरटी से ही संघर्ष करने हैं। तो वो इक्वल फील्ड हो तो इक्वल जजमेंट आएगा। हाँ, क्योंकि अगर सब सेम पढ़ेंगे, सब सेम लिखेंगे तो ही सबको समझ आएगा कि क्या कंपटीशन होता है। आपका नाम? मेरा नाम अंशी ढोलू है और मैं 18 साल की हूँ। आप भी सरकार? हाँ, आप वापस बोलोगे? आप गवर्नमेंट, यू हैव वोटेड ना हो ना? हाँ, नहीं अभी 18 साल के हो गए तो अब नेक्स्ट साल से वोट देना चालू। आपके लिए आज़ादी के क्या मायने?
मतलब जैसे कि अब मेरी दोनों दोस्तों ने बोला कि आज़ादी तो आप देखो ऐसे आज़ादी अब मिलना शुरू हो गई है। मतलब जैसे जब अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया था तब आप अगर देखो ना, जैसे कि अभी भी है ना, हम 5 लड़के और हमारे एक लड़के दोस्त के साथ आई है। अगर आप पहले वो देखते तो वैसा तो होता नहीं है, इसलिए अब अभी हम इधर फ्रीली घूम सकते हैं। आप इधर देखो कितनी सारी लड़कियाँ ऐसे वैसे आ रही है, इधर ऐसे साइकिलिंग और वॉकिंग कर रही है। आप पहले देखते तो ऐसे निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता, भले गुजरात में ऐसा नहीं, पर आप बाकी सारी जगहों पर देखो तो वैसा है। अब आप देखते ऐसे ये जो फ्रीडम है वो अब है ना ऐसे होना शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे एकदम जल्दी से हो रही है, पर ऐसे कहीं ना कहीं हद तक शुरू हो गई है। और इसको मतलब ऐसा नहीं कि पूरी हद तक ऐसे अच्छी तरह सोसाइटी में चेंज हाँ चालू हाँ हुआ है। हाँ चेंज चालू हुआ है। मतलब और उसको और भी ज़रूरत है। आप अभी आप देखो जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी प्रेसिडेंट, वो भी अभी एक महिला ही है। तो ऐसे मतलब ऐसे धीमे धीमे ये सब चालू हुआ है और ऐसे धीमे धीमे ऐसे और होगा। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूंट में अगर मेल्स फीमेल्स को ऐसे डालेंगे तब उनको असलियत में पता चलेगा कि हमारे ये भारत में और क्या क्या चाहिए। ऐसे हम बोले कि पेट्रियार्की जैसा हो गया है, अब हमें उसको ही बदल के मेट्रियार्की, मैं फेमिनिस्ट नहीं हो रही मैं, बट और होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट जैसे कि आप देखो ना एक हद तक है ना वो एक हो ही चुका है कि ना मेल्स को ऐसे ऊपर अथॉरिटी दे ही चुके हैं। आप जहाँ पे कोई जॉब इंटरव्यू में जाओ तो ऐसे अगर हम देखें तो फिर भी ऐसे एक थोड़ा ऐसा बायसनेस तो है ही कि मेरे को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनमें से थोड़ी ज़्यादा क्वालिटी होती है। पर इसलिए हम उसमें थोड़ा धीमे धीमे चेंज लाना ज़रूरी है अभी। फेमिनिज्म की बात करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में हैं जहां आपके नाम के बाद फादर का नाम लगता है, उसके बाद आपका सरनेम लगता है। जो आपको जन्म देती है वो कहीं इसमें नहीं है। आप हैं, आपके पिताजी हैं और आपकी जाति है। और जिन्होंने एक्चुअली हमें 9 महीने हमारे पेट में रखा, उनका तो जैसे अगर मैं अपनी नाम बोलने जाऊँ तो उसमें तो अभी उनका पता भी नहीं चलेगा। बट वो कहीं ना कहीं हद तक है ना ऐसे अब लोग बदल भी रहे हैं और वो ज़रूरी भी है और वो आगे बदले भी जाएंगे, क्योंकि अभी लोगों को ऐसे थोड़ा अवेयरनेस आना शुरू हुई है। इसलिए अब देखेंगे तो ऐसे इन फ्यूचर ऐसे और भी बदलता जाएगा। अब सब थोड़ा स्टेबल होना चालू हो जाएगा। आप 10 साल के बाद के भारत को कैसा देखते हैं? आपको यदि ये कहा जाए कि एक चेंज आप कर लो तो आप कौन सा चेंज? अगर मेरे को बोले कि अगर एक चेंज ऐसा कुछ करना है तो मतलब बेसिकली चेंज तो जैसे कि मैं तो बोलूँ ना तो सबको मतलब अब देखो अब अगर माइनॉरिटी में देखिए या फिर सबको ऐसे रेसिज्म में भी ऐसा हो ही रहा है, तो अब मैं बोलूँ तो अगर उसको हटाना है, क्योंकि अगर आप मतलब हम सब एक इंसान ही है ना, तो हम उनको रंग पे, उनकी लिंग पे, हम उसमें हम क्यों उन पे भेदभाव करें। तो अगर मेरे को बोले तो वही मतलब आप बोले ना कि सब ऐसे लोग चेंज करवा रहे हैं, पर वो भी एक ऐसे नहीं कि हो ही रहा है चेंज। अब मेरे को उस चीज़ को बदलना है, क्योंकि ना अगर आप उनको ऐसे इस स्टेज पे से भेदभाव करेंगे तो ऐसे हम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। मतलब तो इसलिए उसी चीज़ पे मेरे को चेंज लाना है कि ऐसे थोड़ा इक्वालिटी बढ़ना शुरू हो। ये सिर्फ कहने की बात है, पर अब पता नहीं कब होगा, पर ऐसे अब जैसे हम करना शुरू करेंगे तभी होगा, और अभी होना शुरू भी हो गया है। ये सबसे अच्छा है, गांधी ने यहीं वैष्णो जन ते पीप पराई गाया था, और एक लंबे समय के बाद इसी साबरमती के दूसरे तट पे एक 18 साल की लड़की कहती है कि हमें इक्वलिटी, कहने की बात है, हमें जर्नलिज्म के खिलाफ लड़ना है। और ये समस्या पूरी दुनिया की है। जो मानवतावाद का संदेश बापू दे के गए थे, वही संदेश एक 18 साल की बच्ची दोहरा रही है। यह अच्छा संकेत है, आज़ादी कायम रहेगी। एक कल्पना करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की, 2050 में इंडियन पार्लियामेंट ऐसा हो कि उसमें 80% वुमेन एमपी हों और 20% मेल एमपी, और विषय हो महिला सशक्तिकरण। कैसा लगेगा? विश्वास नहीं होता ना। ये समूह भी ऐसा है, 5 लड़कियों के बीच में एक अकेला लड़का था। माइनॉरिटी क्या होती है, वो इससे हम पूछेंगे। आपका नाम क्या बेटा? देव गांधी। गांधी जी। बापू का सरनेम ऐसा है ना सर कि वो वजन देता है नाम को। आज़ादी के मायने आपके लिए क्या? मेरे लिए बस एक ही मायने है कि आप क्या सोचें, आप क्या करें, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। और एक और वो भी चीज़ है कि आप अपने माँ बाप के बारे में सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ही हमेशा करेंगे फ्रीडम के बारे में। और बस कभी गिव अप ना करें कभी भी। आप जो भी अचीव करना चाहते हो आप करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, हम सब करेंगे एक ना एक दिन। और बस देश का नाम रोशन करेंगे। और कैसे? अपने मुझे भी नहीं पता, मतलब
कर सकते हैं हम लोग, हमारे जो यदि आपको इंडिया में एक चीज़ बदलनी हो तो आप क्या बदलोगे? इंडिया में एक चीज़, बहुत क्या चीज़ है। बदलना चाहेंगे? पहले तो रोड्स बदलूँगा मैं क्योंकि बहुत गड्ढे हैं और चलाने में बहुत दिक्कत होती है, और बस एक यही चीज़ अभी है। तो आपकी एज में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना होगा। नहीं, मेरा बन चुका है, बन चुका है? 16 में मिल जाता है। अच्छा, स्कूल लाइसेंस, हाँ, वो एक्टिवा वाला। लाइट व्हीकल। और देश में पहले तो करप्शन भी थोड़ा रुकना चाहिए और रूल्स थोड़े और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और सबसे पहले तो जो वुमेन्स के बारे में लोग सोचते हैं वो बहुत कम है, पर अभी भी है, पर वो भी बदल रहे, धीरे धीरे बदल रहे, तो वो अब बदलेंगे, ऑफ कोर्स बदलेंगे, और बस देश आगे बढ़ाएंगे बस। ये गांधी है और बापू देश आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया था, दुनिया को एक पहचान दी थी सत्य अहिंसा की, और इस गांधी को करप्शन से लड़ना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितुल तिवारी है एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम अहमदाबाद ओनली एंड आई एम 17 years old नाउ। रितु, आज़ादी के मायने क्या हैं आपके लिए? आज़ादी के मायने मेरे लिए मतलब जैसे कि मैं एक लड़की हूँ तो मतलब कई लोगों की थिंकिंग ऐसे होती है कि लड़की अकेले बाहर नहीं जा सकती है। कुछ जगहों पे मतलब ऐसा होता है कि लड़कियाँ अकेले होती है तो वो सेफ़ नहीं है। ऐसा तो मेरे लिए आज़ादी के मायने ये है कि मतलब मैं हर जगह जा पाऊँ, कोई भी वक्त हो, कोई भी जगह हो या कुछ भी हो। ये बड़ा सवाल है। ये देश कोई भी हो, शासन प्रणाली कोई भी हो, लेकिन महिला सुरक्षा एक वह सवाल है जो हमेशा उससे जूझना पड़ा। सीता के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था और निर्भया के साथ भी। इस दौरान तमाम शासन प्रणाली बदली, युग बदले, व्यवस्थाएं बदली, संविधान की धाराएं बदली, काम करने के तरीके बदले, लेकिन महिला सुरक्षा वहीं की वहीं खड़ी है। दूसरा बड़ा सवाल क्या है? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि हमें इंडिपेंडेंस को इतने साल हो गए हैं, आज भी मतलब सब कुछ इतना मॉडर्नाइज्ड हो गया है, फिर भी एक चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है कि गर्ल्स सेफ़ नहीं है। किसी कोई भी जगह हो, कितनी भी मॉडर्न सिटी हो या कितनी भी बड़ी सिटी हो, पर गर्ल्स सेफ़ कहीं भी नहीं है। कोई हैरेसमेंट इश्यूज़ है, रेप केसेस बन जाते हैं। मतलब लड़कियों को पहले से ये बिलीफ रही है कि मतलब लड़कियां वीक होती हैं। बिलीफ रही है पहले से कि मतलब लड़कियां वीक होती है, उनको देख के मतलब कोई भी छेड़ दे या कुछ भी करते मतलब उन्हें हमेशा वीक समझा जाता है। तो ये थिंकिंग चेंज होनी चाहिए मतलब, एंड लड़कियों को खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए खुद के लिए। और मतलब ये थोड़ा देश में चेंज आना चाहिए कि वो पहले वाला टाइम गया कि लड़कियां वीक हुआ करती थी, एजुकेशन राइट उनको नहीं था। पर आजकल ये यूथ में चेंज है, पर लोग बिलीव नहीं करना चाहते हैं। आपका फेवरेट फ्रीडम फाइटर कौन? फ्रीडम फाइटर मेरा फेवरेट ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हैं। वो फ्रीडम फाइटर नहीं है पर फ्रीडम फाइटर एज हिस्ट्री में से हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनने कंट्री के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी उनने बहुत कंट्रीब्यूट किया है और वही मेरे लिए तो वही अभी फेवरेट है। तो आपने देखा, ये हमने अलग अलग लोगों से बात की, तमाम सबके लिए आज़ादी के मायने अलग हैं, सबके लिए बदलता हुआ भारत अलग है, सबके भारत में उसकी भूमिका अलग है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये है कि महिलाएं, बच्चियां, ख़ासतौर से यूथ बोल रहा है और वह अपने मुद्दों को लेके संवेदनशील भी है। यह शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। इजाज़त दीजिए, मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ सिंधी के साथ रिवर फ्रंट से।